तो मेरा नाम है हरी भास्कर और हम लगातार सीख रहे हैं कि इंग्लिश जो है हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल से कैसे वोकैब को इम्प्रूव किया जाए। तो आज हम एक नया एडिटोरियल लेके आए हैं जिसका नाम है सेकिंग बाय सटरफ्यूज। ठीक है, अब देखिए यहीं आप क्लियर करेंगे सेकिंग क्या होता है। सेक करना मतलब फायर करना, नौकरी से निकाल देना, उसको सेक बोलते हैं। और किसके द्वारा? ठीक है, सटरफ्यूज। सटरफ्यूज का मतलब होता है ट्रिक। ठीक है, धोखेबाजी के द्वारा। तो धोखेबाजी या ट्रिक से सेक करना, किसी को नौकरी से निकाल देना, ये पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट हम इस समरी से जानेंगे कि किसके बारे में दिया हुआ है ये एडिटोरियल। तो देखो, रिमूवल ऑफ एपिस्ट ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल थ्रू ऑर्डिनेंस रूट इज ए केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, अब रिमूवल मतलब क्या होता है? हटाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, और हटाया गया किसको? ऑफ एपी मतलब आंध्र प्रदेश के बारे में बात। तो आंध्र प्रदेश के जो टॉप इलेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है, टॉप इलेक्शन जो उच्च अधिकारी हैं चुनाव आयुक्त के, उनको हटाया गया या उनके हटाने की जो प्रक्रिया है थ्रू। अब किसी माध्यम की ज़रूरत होती है तो हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज लेते हैं। तो थ्रू किसके माध्यम से? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अध्यादेश। ठीक है, रूलिंग के द्वारा। ठीक है, तो रूलिंग के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा उच्च अधिकारी जो आंध्र प्रदेश के चुनाव उच्च अधिकारी हैं उनका जो हटाने की प्रक्रिया है, रूट इज ए केस। ठीक है, वो एक ऑर्डिनेंस रूट इज ए केस, वो एक ऐसा केस बना है। कैसा केस? ऑफ अब्यूज जो पावर। ठीक है, पावर का अब्यूज़ करके। ठीक है, पावर का गलत यूज करके। फिर क्लियर कर रहा हूँ मैं दोस्तों, अब्यूज़ मतलब दुरुपयोग करना। ठीक है, पावर मतलब शक्ति। तो पावर का गलत यूज करके, ठीक है, ऑर्डिनेंस के द्वारा, अध्यादेश के माध्यम से आंध्र प्रदेश के जो उच्च अधिकारी हैं, चुनाव उच्च अधिकारी हैं, उनका हटाने की जो प्रक्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में जो एडिटोरियल ये दे रखा है, इनके वर्ड्स वोकैब क्लियर करेंगे हम। देखिए, सेकिंग। ठीक है, सेकिंग मतलब सेक का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म है। सेकिंग मतलब एन एक्ट ऑफ डिसमिसल। ठीक है, निकालने की प्रक्रिया या फिर किसी को डिस्चार्ज करना। ठीक है, या फिर इसको फायर करना भी हम बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सेक करना, नौकरी से निकाल देना। ठीक है, देखिए, द कंपनी एक्टेड करेक्टली इन सेकिंग हिम। ठीक है, कंपनी एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। ठीक है, वर्क करना। ठीक है, डीड होना। द कंपनी एक्टेड करेक्टली, ठीक है, इन सेकिंग हिम। कंपनी ने एक्ट किया, कार्य किया, सही कार्य किया, इन सेकिंग हम उसको सेक करके, उसको रिमूव, उसको निकाल के, फायर करके। ठीक है, तो देखिए हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझी कि सेक करना मतलब फायर करना, नौकरी से निकाल देना। आगे जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो सटरफ्यूज। सटरफ्यूज का मतलब क्या होता है? ट्रिक। ठीक है, स्ट्रेटाजेम। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रेटाजेम होता है एक होता है डिसीट, धोखेबाजी के द्वारा। एक होता है ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के द्वारा निकालना। या फिर इसका एक वर्ड लेंगे तो होता है प्लो। प्लो मतलब भी धोखेबाजी के द्वारा निकालना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व विद सटरफ्यूज टेल द ट्रूथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इफ़ यू डोंट वांट, ठीक है, डू, डज, डिड, आप हम हमेशा देखते हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म जो V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हमेशा हम। ठीक है, लेकिन आगे देखिए अगर टू के बाद अगर बी लगा हुआ तो फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिप जो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर पैसिव का बनता है। ठीक है, फिर देखिए, इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व, यदि आप इन्वॉल्व नहीं किए गए या इन्वॉल्व नहीं हैं किसमें? विद सटरफ्यूज, ट्रिक में, किसी धोखेबाजी में या किसी चाल में, टेल द ट्रूथ, तो आप क्या बताएं? सच्चाई बताएं। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व विद सटरफ्यूज टेल द ट्रूथ। ठीक है, इसका मतलब सटरफ्यूज का मतलब स्ट्रेटाजेम, डिसीट, ट्रिक या प्लो, ये इसके सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं धोखेबाजी, ट्रिक के द्वारा, चाल के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला जो वर्ड है वो देखिए ऑर्डिनेंस। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा सेकिंग बाय सटरफ्यूज। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश होता है, एन ऑथोरिटेटिव डिक्री। ठीक है, इसका डिक्री मतलब आधिकारिक जो डिक्री होती है, जो रूलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका मतलब रूलिंग भी हो सकता है, शासन हो सकता है, या फिर इसका एक सिनोनिम ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, डिक्री होता है इसका सिनोनिम, एक रूलिंग शासन के द्वारा, या फिर एक ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर की बात करें तो ये भी एक ऑर्डर टाइप ही होता है। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। ठीक है, इसका मतलब कमांड देना। क्या देना? कमांड देना। कमांड देना मतलब दोस्तों क्या होता है? ऑर्डर देना। अब देखिए एक कमेंड भी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक कमांड, एक कमेंड करना मतलब अप्रिसिएट करना। ठीक है, क्या करना? अप्रिसिएट करना मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, या फिर क्या करना? टू
एडमायर प्रशंसा करने को बोलते हैं कमेंड, लेकिन यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कमांड की, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर करना। ये ऑर्डिनेंस के सिनोनिम्स हो गए सारे अध्यादेश, ठीक है, जिसे बोलते हैं। आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ए सिटी ऑर्डिनेंस दैट सेस पार्क्स मस्ट बी क्लोज एट 11 PM, ठीक है। एक सिटी का जो ऑर्डिनेंस होता है, रूलिंग होता है कि पार्क्स हैं वो कितनी बजे तक, 11 PM तक ही ओपन जो बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये इनका एक ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। आगे देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला पार्ट रहेगा वो है टेन्योर, ठीक है। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर होता है ए पीरियड ऑफ, किसी का पीरियड होना, ठीक है। पीरियड होना मतलब पीरियड ऑफ, ठीक है। ए पीरियड ऑफ हो सकता है या फिर टर्म हो सकता है या फिर कोई टाइम हो सकता है, ठीक है। अवधि को बोलते हैं टेन्योर, ठीक है। एक जिसका जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उसको बोलते हैं टेन्योर। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, सीता हैड ए लॉन्ग टेन्योर ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक बात ये भी क्लियर करेंगे कि हैड होता है, ठीक है। अब हैज, हैव, हैड, ठीक है। क्या? हैज, हैव, हैड, ये तीनों मैन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में भी काम में ले जाते हैं, ठीक है। अगर इनके आगे जो पास्ट पार्टिसिपल V3 दे रखा है हमें, तो हम समझेंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में काम में ले जा रहे हैं। और अगर इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, इसका मतलब ये मैन वर्ब के रूप में, अब यहाँ देखो आगे पास्ट पार्टिसिपल नहीं मिला तो मैन वर्ब के रूप में भी काम लिए जाते हैं। आगे देखिए, सीता हैड ए लॉन्ग टेन्योर ऑफिस का जो एक लंबा पीरियड है, लॉन्ग टेन्योर मतलब लंबा टाइम, लंबा समय की बात करें, उनके समय था जो, ठीक है, सीता का। तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझा, टेन्योर ए पीरियड ऑफ या टर्म या फिर कोई टाइम हो सकता है, सारे सिनोनिम्स होते हैं टेन्योर की, से हम बोलते हैं अवधि, पीरियड, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड हमारा रहेगा वो है कल्मिनेशन, ठीक है। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उच्चतम जो बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कल्मिनेशन, ठीक है। अब इसके जो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो पीक मतलब हो सकता है, क्लाइमेक्स हो सकता है, उच्च बिंदु, अपेक्स होता है, ये सारे इनके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कल्मिनेशन की बात करें तो द बिगेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं कल्मिनेशन। आगे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, ए डिसीजन विल बी टेकन एट द कल्मिनेशन ऑफ द इनिशियल रिसर्च, ठीक है। इनिशियल मतलब शुरू वाले, तो देखिए एक डिसीजन है वो लिया गया इस पॉइंट पे, ठीक है, एक इस पॉइंट पे, कौन सा वन? ऑफ द इनिशियल रिसर्च, इनिशियल जो शुरुआती जो रिसर्च था उसके रूप में, ठीक है। ये जो डिसीजन है वो लिया गया उसके बिंदु को रखते हुए। तो यहाँ कल्मिनेशन का मतलब एक पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब देखिए कल्मिनेशन का मतलब बिंदु, एक उच्चतम बिंदु होता है, अपेक्स होता है। अब इनके कुछ और सिनोनिम्स की बात करें उच्चतम की, तो जैसे समिट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? देखिए बहुत सारे, पिनेकल हो सकता है, ठीक है। उच्चतम बिंदु की बात करते हैं तो ये सारे वर्ड, अपोजी हो सकता है एक, ठीक है, जेनिथ हो सकता है, या फिर और सारे वर्ड जैसे वर्टेक्स हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स और भी हो सकते हैं आप याद करने के लिए। तो बहुत सारे वर्ड मिले आपको। कल्मिनेशन की पॉइंट जो होता है ये, उसको कल्मिनेशन बोल सकते हैं। पीक होता है, क्लाइमेक्स, अपेक्स, समिट, पिनेकल, अपोजी, जेनिथ, वर्टेक्स, ठीक है। ये सारे वर्ड या फिर ये सारे वर्ड हो सकते हैं कल्मिनेशन के। आगे देखिए जो अगला वर्ड है वो लेजिलेटी, ठीक है। लेजिलेटी क्या होता है? वैलिडिटी को बोलते हैं, ठीक है। लॉफुलनेस को बोलते हैं लेजिटिमेसी, इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। अब फिर बोल रहा हूँ मैं, ये लेजिलेटी का मतलब वैलिडिटी, किसी चीज़ या किसी की जो वैलिडिटी होती है उसके बारे में या बात करें तो ये होता है लेजिलिटी, ठीक है। लेजिलिटी के सिनोनिम फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, वैलिडिटी, लॉफुलनेस होता है या फिर लेजिटिमेसी, ये सारे एक ही वर्ड हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड हमारा वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? फाइट होता है, झगड़ा, लड़ाई, ठीक है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो बैटल हो सकता है, लड़ना, वॉर हो सकता है, या फिर डिस्प्यूट, कोई विवाद होना, लड़ाई झगड़ा, ये भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब फाइट, बैटल, वॉर, डिस्प्यूट, या फिर क्वेरल भी आप कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है लड़ाई करना। आगे इसका एग्जाम्पल देखिए, द लोकल वॉर एस्केलेट इनटू ए मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो लोकल वॉर है वो एस्केलेट हो गया, ठीक है। एस्केलेट मतलब क्या होता है? ठीक है, टू मेक वर्सन, ठीक है, टू मेक वर्सन, बहुत ज़्यादा खराब बना देना। वैसे एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता है, क्या होता है? बढ़ाना, टू इंक्रीज, ठीक है। लेकिन
ख़राब स्थिति को बढ़ाना ये भी हो सकता है कि चाहे वो ऊपर बढ़े किसी रूप में भी इंक्रीज करे, सारे एस्केलेट होता है, ठीक है। तो इंक्रीज करना या फिर गेन करना, बढ़ाना, ये सारे एस्केलेट होता है, ठीक है। या फिर टू मेक वर्सन, स्थिति को ख़राब बना देना। तो लोकल वॉर है वो किस में बदल गया, इनटू ए मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मेजर मतलब उच्चतम, ठीक है, या बड़ा, तो बड़े रूप में या बड़े कॉन्फ्लिक्ट वॉर में बदल गया, ठीक है, बड़े झगड़े में बदल गया, ठीक है। तो एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट मतलब फाइट करना, बैटल, वॉर, डिस्प्यूट या फिर क्वेरल आप बोल सकते हैं इसको। आगे देखिए दोस्तों, हमारा वर्ड है क्रिटेरियन, ठीक है। क्रिटेरियन का मतलब है ट्रेड, ठीक है। क्रिटेरियन मतलब, अब देखिए क्रिटेरियन हमने ये वर्ड इसलिए लिया है कि क्रिटेरियन का जो हम प्लूरल बनाएंगे वो ON की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए, क्रिटेरिया, ठीक है। CRITERIA, क्रिटेरिया, ठीक है। तो फिर याद रखना, बहुत बार ये वर्ड यूज में ले जाता है। क्रिटेरियन का जो प्लूरल बनेगा वो क्रिटेरिया, ठीक है दोस्तों। एक फिनोमिनन भी होता है, जो नेचुरल जो घटना होती है, इंसिडेंट, उसका भी फिनोमिना होता है। फिनोमिनन का ON की जगह ए रिप्लेस कर। आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है वो रहेगा पोस्टपोन, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, डिले करना या फिर पुट ऑफ या फिर डिफर, ये सारे इनके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। पोस्टपोन करना, डिले करना, पुट ऑफ करना, डिफर करना, ठीक है, आगे के लिए टालना। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, द गेम हैज ऑलरेडी बीन पोस्टपोन 3 times, जो गेम है उसको ऑलरेडी कितनी टाइम, 3 टाइम, 3 बार इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहाँ ऑलरेडी आता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको दिखे तो आप क्या यूज करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, हैज़ लगाते हैं, हैव, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है देखिए दोस्तों वो है अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करना, लागू करना, ठीक है। अब अप्लाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, या तो टू का यूज करते हैं या अप्लाई के साथ फोर प्रीपोजिशन भी यूज में ली जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप देखेंगे ध्यान से। देखिए अप्लाई टू, ठीक है, ही अप्लाई टू द मैनेजर, यदि किसी पद के लिए अब सीधा डायरेक्ट अप्लाई हो गया, ठीक है, तो अप्लाई के साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। लेकिन किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई के साथ क्या यूज करेंगे, फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, अप्लाई के साथ टू का प्रीपोजिशन का यूज लेते हैं किसी पद वगैरह सीधे के लिए अप्लाई करने के लिए, और पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई करें तो अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा दोस्तों ये एडिटोरियल का पार्ट था, सेकिंग बाय सब्टरफ्यूज। बहुत सारे बहुत ज़्यादा हमने वर्ड पढ़े इसमें से, ठीक है। तो एक वर्ड के द्वारा मैंने एग्जांपल देके सारा क्लियर कर दिया। बाकी आप और भी जो मैंने वर्ड जो सिनोनिम्स लिखाए हैं उन सभी सिनोनिम्स को आप लिख के, एग्जांपल लिख के उनका यूज़ कैसे करेंगे वो सारा आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को, और हमेशा नए नए वर्ड सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।